इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी वर्जन में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, हिंदी वर्जन में लिखा है भारत डेट इज इंडिया। यानी कि भारत को भारत भी कहा जाएगा, इंडिया को इंडिया भी कहा जाएगा, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान भी कहा जाएगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाएगा। लेकिन जिस दिन से इस देश के विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसके बाद से इस देश की राजनीति ने जो सुर पकड़ा कि आप तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह पहुंचाया जाने लगा कि क्यों ना हम अपने पहले वाले नाम को ही अंकित कर लें और इंडिया को अब इंडिया नहीं बल्कि भारत कह करके बुलाएं। भाई, इंडिया को पहले भी इंडिया कहा जाता था, भारत कहा जाता था, और आज भी इंडिया और भारत कहा जाता है और आने वाले समय में भी कहा जाएगा। कई लोग तो हिंदुस्तान भी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन आज एनसीईआरटी ने यह फैसला लिया है कि आने वाले अब अगले सेमेस्टर से, यानी कि अब जो नया सत्र चालू होगा, उस सत्र में सोशल साइंस की जितनी भी पुस्तकें हैं और उनमें जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का नाम अंकित है, उन सभी इंडिया नाम के शब्द को हटा दिया जाएगा। इंडिया नाम की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह पहले से निर्णय लिया जा चुका था। बात सही है कि 2022 में सोशल कमेटी ने, यानी सोशल साइंस की कमेटी ने एनसीईआरटी को सुझाव दिया था कि भारत का नाम बदल के इंडिया रख देना चाहिए या इंडिया का नाम बदल के भारत रख देना चाहिए। अर्थात तो भारत का नाम बदल के भारत ही रखा जा रहा है और इंडिया का नाम बदल के इंडिया रखा जा रहा है। बहुत कंफ्यूजन है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आखिर में बुलाएगा क्या आदमी, सोचिए खुद अपनी तरीके से। अब एनसीईआरटी ने यह फैसला लिया है कि इंडिया शब्द के नाम को हटा के भारत शब्द का नाम प्रयोग किया जाएगा। ये 2022 में ही कमेटी ने एक सुझाव रखा था एनसीईआरटी के सामने। केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक बात रुकती भी नहीं है। सन 2016 में एक याचिका लगाई जाती है कोर्ट में। उसमें कहा जाता है कि इंडिया नाम के शब्द को हटा करके भारत नाम के शब्द को लेकर आया जाए। तब उस समय भारत की सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वकालत की थी और वकालत करते हुए कहा था कि हमें इंडिया नाम से कोई नफरत नहीं है, हमें इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया नाम जैसे है वैसे ही रहेगा। सन 2019 में भी इसी से मिलती जुलती एक याचिका फिर से लगाई गई जिसमें यह कहा गया कि इंडिया नाम के शब्द को हटाया जाना चाहिए। लेकिन फिर से भारत की सरकार ने इसकी वकालत की और कहा कि हमें इंडिया नाम से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इंडिया नाम शब्द को नहीं हटाना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस देश की राजनीति ने सुर पकड़ा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप सबके दिमाग में एक कीड़ा भर दिया गया कि इस देश को इंडिया नाम दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस आप मिथ्य में मत रहिएगा, सत्य जानने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप कितना सत्य जान सकते हैं। इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि इंडिया जो शब्द है इंडिया, वो इंदस नदी से ही आया है। इंदस नदी आज के डेट में पाकिस्तान की रेखा में बहती है और संस्कृत में इसको सिंधु नदी भी कहते हैं। केवल यहाँ तक बात रुकती नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो भारत संस्कृति की पुरानी पहचान थी, क्या उसको बदलने की कोशिश अब खूब जोर से की जाएगी, क्योंकि जगह जगह और धीरे धीरे करके सब कुछ बदला जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जाएगी कि एनसीईआरटी एक स्वतंत्र बॉडी है और स्वतंत्रता से चलते हुए इसने अपने तरीके से निर्णय लिया है। बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी के ऊपर इस देश में सरकार बैठी है, बल्कि इस देश में हर संस्था के ऊपर नेता बैठे रहते हैं और वो नेता जो सत्ता के साथ हैं तो फिर वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। यानी कि जिसकी सरकार है, संस्थानें उसी की सुनती हैं। ये बात हकीकत है, इसको गांठ बांध लीजिए। एनसीईआरटी ने अपने तरीके से ही फैसला नहीं लिया है, बल्कि सरकार के द्वारा कहे जाने के बाद ही फैसला लिया है। इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत शब्द का नाम जैसे है वैसे ही रहेगा और इंडिया शब्द का नाम जैसे है वैसे ही रहेगा, किताबों में इंडिया पढ़ा आता था और वही पढ़ा जाएगा, तो फिर इस देश में किसी चेयरमैन की हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो एनसीईआरटी के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो आईसीएसई के हों, चाहे वो किसी इस देश के स्टेट के हों, कि भारत के प्रधानमंत्री के बात को काट सके। ये सब सरकार का ही द्वारा किया गया है। लेकिन आपको बताया जाएगा कि ये सरकार नहीं, एक स्वतंत्र संस्था ने निर्णय लिया है। आप संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।